नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने अब आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है राजस्थान बॉर्डर के पास। और यहां पे एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अल्टीमेटली जब वॉरफेयर स्टार्ट होगी तब यूएस किसके साथ खड़ा होगा, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बट यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स का। पाकिस्तान लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत की, वहां पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और साथ ही साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर हर रात को अंधी फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद बाकी जो इनकी ये बॉर्डर लगती है पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, वहां पर ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। जो हविट्सर है, जो आर्टिलरी गन है, जिसको यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये होती है एक आर्टिलरी गन, ये इन्होंने डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है। और साथ ही साथ इन लोगों ने युद्ध अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्व है। बाकी जो इनकी एयरफोर्स है वो भी अलग से एक युद्ध अभ्यास कर रही है। और इस युद्ध अभ्यास की कुछ इमेजेस भी सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक ये कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान लार्ज स्केल पर। यहाँ पे आसिम मुनीर भी देखे गए, तो मतलब कि ये देश में है। देश छोड़ के आसिम मुनीर अभी तक नहीं भागा है। मैंने आपको बताया था इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। और आसिम मुनीर यहाँ पे आप देख पाओगे बैठा है, फिर आसिम मुनीर टैंक पे खड़ा हो जाता है। और बहुत सारी आर्टिलरी गन्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बेसिकली पाकिस्तान अटैक की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे यहाँ पे डिफेंसिव पोस्चर का कम दिखा। ये क्लियरली मान के चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये कुछ अटैक करके कुछ ग्राउंड गेन कर पाएंगे अगर कल को वॉर स्टार्ट होती है। और इन लोगों ने वैसे इस युद्ध अभ्यास की एक टूटी फूटी सी एक वीडियो भी रिलीज करी है जहां पर ये दिखा रहे हैं इनके पास कुर्सियां हैं और ये भाषण देना पसंद करते हैं। और हाँ, एक फाइटर जेट, नाइस। और ये कुछ यहाँ पे आर्टिलरी गन्स का शो मैंने आपको दिखाया था। आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान फॉर सम ऑड रीजन चाइनीज मेड आर्टिलरी गन्स। मुझे अजीब लग रहा है चाइनीज मेड आर्टिलरी गन्स ये लोग इतना ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली जो SH-15 आर्टिलरी गन्स है जो चाइना ने प्रोवाइड करी है पाकिस्तान को, उसे ये फ्रंट लाइन पर लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान को लगता है कहीं से कि आर्टिलरी गन का क्रिटिकल रोल यहाँ पे होने वाला है। वेल, इन लोगों का प्लान है। खैर, आर्टिलरी गन्स को इन्होंने काफी शो ऑफ किया है नियर दी इंटरनेशनल बॉर्डर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि कहाँ पर ये सब पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो जो लोकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोकेशन है इस हैमर स्ट्राइक की, ये बिल्कुल जम्मू के काफी करीब है। लोकेशन मैटर करती है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर जम्मू, और ये पाकिस्तान की यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, यहाँ पर ये लोग युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके कुछ ही किलोमीटर दूर ये सब किया गया है। नाउ आप अगर इंडियन मीडिया की सुने तो ये लोग कह रहे हैं कि आर्टिलरी जो यूनिट्स हैं इन्होंने राजस्थान बॉर्डर, तो मतलब जम्मू में ये सब ये कर रहे हैं, पंजाब में भी ये अपनी डिप्लॉय कर रहे हैं मिलिट्री को, और नीचे ऑल द वे जो एक बहुत लंबी बॉर्डर है इनकी राजस्थान के साथ, वहां पर भी ये आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पैनिक, प्योर पैनिक। देखो रिसेंटली क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने यूएसए से हेल्प मांगी कि इंडिया से कुछ बातचीत करो, कुछ ये यहाँ पर इनको रोको जो भी ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग जारी है। इनके पार्लियामेंट में जो इनके एमपी हैं ओपनली कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएंगे या जो भी ये करेंगे वगैरह। बहुत ज्यादा कम्युनल स्टेटमेंट्स दी गई है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। और जब इनको यूएसए से उम्मीद थी कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, सडनली यूएसए ने कुछ ऐसा कह दिया जो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कहा है कि जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करेगा उसे कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे भुगतने होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और आगे यूएस ने एक और लाइन बोली है। एक बार को ये जो लाइन आप पढ़ोगे ना, आप सुन के कहोगे हाँ ठीक है यूएसए ने बोल दिया होगा, मगर इसका डिप्लोमेटिक मीनिंग समझा रहा हूं आपको। यूएसए ने कहा है कि ये लोग सपोर्ट करते हैं भारत का अधिकार खुद को डिफेंड करने का। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हम भारत की तरफ खड़े हैं। आप अगर काफी बार ये देखोगे जब इजराइल हमास का कुछ होता है या फिर इजराइल ईरान का जब कुछ हुआ था, यूएसए ने सेम भाषा यूज करी थी इजराइल के पक्ष में कि यूएस सपोर्ट्स इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इस पर्टिकुलर केस में भी देखिए, जब शहबाज शरीफ को दिख गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी मोस्ट प्रोबेबली उनके सामने डिटेल्स आए होंगे कि किस तरीके से आतंकवादी आए, निहत्तों को मारा गया, उनका रिलीजन चेक करके उनको मारा गया था। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है ये कहीं से भी रेडिकल आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करते। और ये सिर्फ पॉलिसी का डिसीजन नहीं होगा यूएसए का, फॉरेन पॉलिसी का। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो मॉरल्स हैं, जो उनकी सोच है, विचारधारा है,
उसके हिसाब से भी यूएस बिल्कुल आज के समय इंडिया के पीछे खड़ा है। और पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखोगे ना, जो ये कर रहे हैं स्पेशली एट द इंटरनेशनल बॉर्डर, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, वो मुझको ये कह रही है, पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है कि भारत पीओके में कुछ बड़ा करेगा। इट विल बी समथिंग हिस्टोरिक। तो जब भारत पीओके में कुछ बड़ा कर रहा होगा, उस वक्त भारत पर प्रेशर बनाने के लिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर को गरमाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया की धरती कब्जाने की कोशिश करेगा, वो एक काफ़ी बड़ी मूर्खता होगी। इंडियन मिलिट्री इज़ फार सुपीरियर। ये एक बार हमारी धरती पे आ गए तो सब मरेंगे, ऑल ऑफ देम विल डाई। और ये मैं कोई एज एन इंडियन नहीं कह रहा, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी मैं देखूँ तो ये एक टैक्टिकल ब्लंडर होगा पाकिस्तान का। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लो हम पीओके में कुछ करते हैं, पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर भारत को एनॉय करने की कोशिश कर सकता है अपनी आर्टिलरी गन्स के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, ये 3 मेजर एक्सरसाइजेस कर रही है साइमल्टेनियसली। मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। ये नाम इनके काफ़ी अजीब से होते हैं। फिजा ए बद्र एक ये युद्ध अभ्यास है, फिर है जी ललकार ए मोमिन, फिर है ज़र्ब ए हैदरी। तो इसमें इन लोगों ने अपने F-16 फाइटर जेट, J-10 फाइटर जेट, J-10 फाइटर जेट, कैन यू इमेजिन दैट? बहुत पुराना फाइटर जेट है, बहुत आराम से शूट डाउन होगा। और JF-17 फाइटर जेट्स, ये लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और एज एन इंडियन, और इवन अगर मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भारत के डिफेंसेस को लेकर। वी आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड। पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो इनको भारी प्राइस पे यहाँ पर पे करना होगा। मुझे बस एक चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, आप जैसे जानते हैं, पाकिस्तान ने हमारे लिए अपना जो एयर स्पेस है ये बैन कर दिया। हम यूज़ कर नहीं सकते पाकिस्तान का एयर स्पेस। भारत ने भी सेम किया। अब हमने ये अज्यूम किया था कि पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में वगैरह, यहाँ पे इसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा। मगर अब रिपोर्ट्स ये पब्लिश हो रही हैं कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इतनी मरी हुई है इनकी इकोनॉमी की तरह, कि इनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि भारत ने एयर स्पेस बैन किया है। जबकि जो इन लोगों ने हमारा एयर स्पेस बैन किया है ना, उससे $600 मिलियन की एडिशनल कॉस्ट हमको आएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक्टिव है। हम यूज़ करते हैं काफ़ी यहाँ पे ये वाला एयर स्पेस, यूरोप पहुँचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, मिडल ईस्ट में और काफ़ी जगह। तो ये थोड़ा सा आप कह लीजिए, ये देखकर हल्की सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि पाकिस्तान इज सो डेड, इनकी इकोनॉमी, एविएशन इंडस्ट्री, इट इज सो डेड कि इनको महसूस भी नहीं होगा भारत का एयर स्पेस बैन। बट बाकी जगह भी मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। बिग डेवलपमेंट्स, ये कभी भी हो सकता है, रात को, सुबह कुछ अपडेट्स आती है तो क्रेडिबल न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली, इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम BFSI कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है, उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में, एक्सिस, PNB, SBI, HDFC, हर जगह आज के समय आप अगर देखें, दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो NBFCs हैं, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। BFSI सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की GDP बढ़ेगी, इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, NIMS सर्टिफिकेट।
इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए, और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है, यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी, ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।